Hello students, today we are going to discuss a new chapter. The name of the chapter is The Banyan Tree. Have you seen a mongoose? You have read in lesson 9 that the mongoose can fight with and kill a snake. Look at the pictures and read the lines given along with them. Means क्या आपने कभी मंगूस को देखा है? और मीन्स चैप्टर 9 में आपने पढ़ा है कि किस तरह वो स्नेक के साथ फाइट करता है और स्नेक को मार भी देता है। और आप पिक्चर में देख सकते हो कि वो कैसे एक दूसरे के साथ में खड़े हुए हैं। द फाइट ऑफ कोबरा एंड द मंगूस इज़ अ क्लासिकल ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया। जो कोबरा और मंगूस की जो फाइट होती है वो इंडिया में हमें देखने के लिए मोस्टली इंडिया में देखने के लिए मिलती है, जो कि एक क्लासिकल ड्रामा होती है। एंड द आउटकम इज़ लार्जली द सेम। जो उसका रिजल्ट रहता है वो बिल्कुल सेम रहता है, जैसे लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, बिल्कुल रिजल्ट सेम ही रहता है। द मंगूस इज़ नॉट इम्यून टू द वेनमस बाइट बट इज़ फास्टर एंड क्विकर इन मोशन दैन द स्नेक। ऐसा नहीं है कि जो मंगूस पर है वो मीन्स पॉइज़न का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन होता क्या है, जो मंगूस होता है वो बहुत ही फास्ट और क्विक होता है, बहुत ही फास्ट और क्विकर होता है स्नेक के कंपैरिजन में। द कोबरा एज्यूम्स अ पोस्चर ऑफ डिफेंस। जो कोबरा होता है वो अपने पोस्चर लेता है, डिफेंस का पोस्चर मतलब बचने की कोशिश करता है। एंड अटेम्प्ट्स टू रीच द एनिमल बाय स्वीपिंग स्ट्राइक। और वो जो है मीन्स जो मंगूस के पास जाता है बिल्कुल स्वीपिंग स्ट्राइक से, मतलब वो उसके पास बड़े तेज़ तरीके से जाता है। बट द क्विक मूविंग मंगूस जम्प्स आउट ऑफ रीच। लेकिन जो मंगूस होता है वो उसकी रीच से बाहर हो जाता है, जो स्नेक की रीच से बाहर हो जाता है। एंड कम्स एट द स्नेक फ्रॉम अनदर। और वो जो स्नेक के पास है फिर अनदर डायरेक्शन। अब वो स्नेक के पास दूसरी डायरेक्शन से आता है। बिफोर द स्नेक कैन गेट इन टू स्ट्राइकिंग पोजिशन अगेन। इससे पहले कि जो स्नेक है वो स्ट्राइकिंग पोजिशन में फंस जाए, द कॉन्स्टेंट मूवमेंट टायर्स एंड डिस्करेजेज द स्नेक एंड द मंगूस इज फाइनली एबल टू लीप in close and bury its teeth in the snake's neck, usually severing the joints of its vertebrae. अब होता क्या है कि जो लगातार जो मूवमेंट करता रहता है स्नेक, तो उससे बहुत ज़्यादा वो टायर्ड हो जाता है, बहुत ही फेडअप हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रेज भी हो जाता है स्नेक। और जो मंगूस होता है वो फाइनली क्या करता है, वो अपने टीथ जो है स्नेक की नेक में गड़ा देता है, और जिससे कि जो उसकी वर्टिब्रे होती है, जो मीन्स की बोन होती है, वो बोन के जॉइंट्स टूट जाते हैं। You must have seen a banyan tree. This is a story about what the author saw as a young boy when he was sitting in an old banyan tree in the grandfather's house. होता क्या है मीन्स आपने जो है banyan tree तो देखा ही होगा। ये स्टोरी जो है ऑथर जब वो एक यंग बॉय थे तो उन्होंने क्या किया था, एक फाइट देखी थी, किसकी, कोबरा की और मंगूस की फाइट देखी थी, बिल्कुल अपनी आंखों से उन्होंने देखी थी। कब? जब वो ओल्ड बनियन ट्री में बैठे हुए थे, कब? अपने ग्रैंडफादर के हाउस में। दो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग टू माई grandparents, the magnificent old banyan tree was mine, chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it. मीन्स जो हाउस था या जो ग्राउंड्स थे वो यद्यपि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनसे बिलोंग करते थे, लेकिन जो मैग्निफिशेंट ओल्ड banyan ट्री था वो मेरा था। क्यों? क्योंकि जो ग्रैंडफादर थे अब 65 के हो गए थे, तो वो उस पर चढ़ने में एबल नहीं थे। इट्स spreading branches which hung to the ground and took root again, forming a number of twisting passages, gave me endless pleasure. अब होता क्या है, जो उसकी ब्रांचेस थी वो बहुत ज़्यादा फैली हुई थी और लटकी हुई थी, लटक कर वो ग्राउंड को टच कर रही थी और ग्राउंड को इतना टच कर रही थी कि फिर से उनमें रूट बन रही थी और उनसे जो है बहुत सारे टेढ़े मेढ़े रास्ते बन जाते हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्लेजर देते हैं। जो उसकी मतलब लटकी हुई थी ब्रांचेस, उससे रास्ते बने हुए थे, उससे जो ऑथर को है बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है।
Among them were squirrels and snails and butterflies. अब उनके बीच में क्या था कि जो स्क्वायरल्स थी वो रहती थी, स्नेल्स, बटरफ्लाइज, वो सब जो थे वहाँ पर रहते थे. द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, ओल्डर देन ग्रैंडफादर, एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ. जो ट्री था वो इतना पुराना था जितने कि ग्रैंडफादर थे, या कह सकते हैं ट्री जो बहुत पुराना था. बहुत पुराना मीन्स जितना कि मेरा घर पुराना है, या कह सकते हैं पुराने घर से भी मीन्स जो जितने ग्रैंडफादर हैं, या कह सकते हैं जब देहरादून जितना पुराना है, देहरादून खुद में जितना पुराना है वो ट्री भी उतना ही पुराना था. मीन्स हियर राइटर इज टॉकिंग अबाउट देहरादून. I could hide myself in its branches behind thick green leaves and spy on the world below. अब जो ऑथर है वो बोलते हैं कि मैं इसकी ब्रांचेस के पीछे, ब्रांचेस जो थिक ग्रीन लीव्स है उनके पीछे मैं खुद को छुपा सकता था और पूरे वर्ल्ड पर मैं वहाँ से नज़र रख सकता था. माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज ए स्मॉल ग्रे स्क्वायरल. जो मेरी पहली दोस्त थी वो थी स्मॉल ग्रे स्क्वायरल, जो थी मेरी फ्रेंड थी. Again his back and sniffing into the air, he seemed at first to resent my invasion of his privacy. अब होता क्या है, वो जैसे कि गिलहरी होती है ना, जो स्क्वायरल होती है, वो अपने एक तरह से कैसे बैठती है, दो पैरों पर बैठ जाती है और हाँ वो जो एयर में स्निफिंग करती है, एयर में सूंघती है, तो उस तरह से वो बैठी हुई थी. और उसको ऐसा लग रहा था कि मीन्स ट्री में उसने घर बना रखा है, तो मैं जो हूँ उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करने आया हूँ, मीन्स उसकी प्राइवेसी को मैं जानने के लिए आया हूँ. तो उसको ऐसा लग रहा था बिल्कुल. इसलिए क्या होता है कि वो जो है मुझसे थोड़ी एंग्री सी हो जाती है, मीन्स मुझे डिसलाइक करती है. वो ऐसा फील करती है ना कि मैं उसको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, तो मुझे वो पसंद नहीं करती. बट वेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विद catapult and air gun, he became friendly, and when I started bringing him pieces of cake and biscuit, he grew quite bold and was soon taking morsels from hand. अब होता क्या है कि जब उसको लगा कि मैंने कोई एयर गन या कैटापोल्ट मैंने यूज़ नहीं किया है, तो मुझसे वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गई. और जब मैं उसके लिए केक या बिस्किट के पीस लाने लगा, तो वो मेरे हाथ से आकर वो खुद ही लेती थी, वो खुद ही आकर मेरे हाथ से आके ले लेती थी. मीन्स मोर्सल्स वी कैन से स्मॉल पीसेज ऑफ फूड. जब मैं स्मॉल पीसेज ऑफ फूड भी उसको देता था तो वो बहुत अच्छे से मुझसे ले लेती थी. बिफोर लॉन्ग ही वॉज डाइविंग इन टू माई पॉकेट एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वॉट एवर ही कुड फाइंड. अब मतलब वो मुझसे इतनी फ्रेंडली हो गई थी कि जब मैं उसके पास आता था तो वो आके मेरी पॉकेट वगैरह भी देखती थी कि कहीं उसके खाने की कोई चीज़ तो नहीं वहाँ पर मिल जाएगी. ही वॉज अ वेरी यंग स्क्वायरल. वो बहुत ही यंग स्क्वायरल थी. एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स probably thought him foolish and headstrong for trusting a woman. लेकिन जो उसके फ्रेंड थे, जिसके रिलेटिव थे स्क्वायरल के, वो सोचते थे कि जो स्क्वायरल है वो फुलिश है. क्यों? वो बहुत, क्योंकि उसने ट्रस्ट किया है, यानी वो बहुत फुलिश और हेडस्ट्रॉन्ग कहते हैं ज़िद्दी, बहुत ज़िद्दी टाइप की है, क्योंकि इसने एक वुमेन पर ट्रस्ट किया है. इन द स्प्रिंग when the banyan tree was full of small red figs, birds of all kinds would flock into its branches. The red-bottomed bulbul, cheerful, and greedy parrots, मैना and crows, squabbling with one another. अब होता क्या था, स्प्रिंग सीजन में जो बैनन ट्री था उस पर रेड फिक्स आ जाती थी. मीन्स एक फ्रूट होता है फिग, तो उस पर रेड फिक्स से वो बिल्कुल लेडन हो जाता था, बिल्कुल उससे लद जाता था. जो उसमें बहुत तरह की बर्ड्स जो है वो उसकी ब्रांचेस में आती थी, जैसे रेड बॉटम बुलबुल आती थी, चेयरफुल एंड ग्रीडी पैरट्स उसमें आते थे, मैना आती थी, और क्रोज भी उसमें आते थे. और वो एक दूसरे से स्क्वैबलिंग कहते हैं कि एक तरह से झगड़ना, वो एक दूसरे से झगड़ते रहते थे. मीन्स बहुत ज़्यादा बोलते थे, झगड़ते रहते थे. ड्यूरिंग द फिग सीजन द बैनन ट्री वॉज द नॉइसियस्ट प्लेस इन द गार्डन. और जब फिग सीज़न होता था तो उस गार्डन में सबसे ज़्यादा शोर जो होता था वो बैनन ट्री में ही होता था, क्योंकि सारे जो बर्ड्स थे वो उसमें आके वाद विवाद करते थे, उसमें आते थे, वो बोलते थे उसमें आके बहुत ज़्यादा. हाफ वे अप द ट्री आई हैड बिल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून्स व्हेन इट वॉज नॉट टू हॉट. और होता क्या है, ट्री के बिल्कुल बीच में मैंने जो था अपना प्लेटफॉर्म बना रखा था कि जहाँ पर कि मैं अपने आफ्टरनून्स को स्पेंड किया करता था जब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी. I could read
there, propping myself up against the tree with a cushion from the living room. अब होता क्या है कि मैं उस ट्री में जो हूँ अपने लिविंग रूम से एक कुशन लेकर आ गया और कुशन लेकर मैंने उसमें रख दिया और मैं उसमें एक तरह से लीनिंग अगेंस्ट, यानी कि मैं उसमें पेड़ से लगकर बैठ जाता था, बिल्कुल कंफर्ट जोन में. ट्रेजर आइलैंड, Huckleberry Finn and the story of Dr. Dolittle were some of the books that made up in a banyan tree library. अब मैंने उसमें डिफरेंट काइंड की बुक्स के नेम गिवन है, तो मैंने ये बुक्स उसमें पढ़ ली थी और मैंने एक तरह से उस ट्री को जो है अपनी लाइब्रेरी बना दिया था ट्री को. When I did not feel like reading, I could look down through the leaves at the world below. और जब कभी कभी मेरा पढ़ने का मन नहीं होता था तो मैं लीव्स के बीच से लीफ के थ्रू जो था मैं पूरा देखता था, मीन्स मैं पूरे वर्ल्ड को देख सकता था. एंड on one particular afternoon I had grandstand view of the classic of a Indian whilst a fight between a mongoose and a cobra. अब एक पर्टिकुलर आफ्टरनून की बात है, तो जो मैंने देखा मीन्स ग्रैंड व्यू कहते हैं, क्लियर व्यू, जो मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दिया. मैंने देखा किसकी, एक फाइट देखी किसके बीच में, एक मंगोज और एक कोबरा के बीच में मैंने फाइट को पूरा देखा. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड पार्ट. The warm breezes of approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house. अब होता क्या है, here the author is describing summer season. तो ये कहते हैं कि समर में जो बहुत वार्म ब्रीजेस चलती है ना, गर्म सी हवा चलती है, तो वो इतनी गर्म हवा चल रही थी कि चाहे उसमें गार्डनर ही हो वो भी बाहर नहीं निकल रहे थे, वो भी बिल्कुल घर के अंदर थे. आई वॉज फीलिंग ड्राउसी माई सेल्फ और wondering if I should go to the pond, have a swim with Ramu and the buffaloes, when I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus. अब होता क्या है कि मुझे बड़ी नींद सी आ रही थी. ड्राउजी कहते हैं कि नींद सी आना, और मैं सोच रहा था कि मुझे रामू और बफेलोज के साथ में पोंड में जाना चाहिए और वहाँ जाके मुझे स्विमिंग करनी चाहिए. लेकिन होता क्या है, मैंने जो है एक कोबरा को कैक्टस से निकलते हुए देखा. ब्लैक कोबरा मैंने कैक्टस से निकलते हुए देखा. एट द सेम टाइम ए मंगूज इमर्ज फ्रॉम द बुशेस एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा. और बिल्कुल सेम टाइम एक मंगोज जो है वो भी मुझे बुशेस से आता हुआ दिखाई दिया और वो सीधा कोबरा के पास में गया. इन ए क्लियरिंग बीनीथ द बैनियन ट्री इन ब्राइट सनशाइन दे केम फेस टू फेस. अब होता है बिल्कुल बैनियन ट्री के नीचे और बिल्कुल ब्राइट सनशाइन में वे एक दूसरे से फेस टू फेस हो गए. द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे मंगोज 3 feet लॉन्ग वॉज ए सुपर फाइटर. अब कोबरा तो बहुत अच्छे से जानता था जो ग्रे मंगूज है, यानी कि जो 3 feet लॉन्ग है, वो एक बहुत ही सुपर फाइटर है, क्लेवर और एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा क्लेवर है और बहुत एग्रेसिव सा है. बट द कोबरा टू वॉज ए स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर. लेकिन कोबरा भी कम नहीं था, कोबरा भी स्किलफुल और अनुभवी, मीन्स एक्सपीरियंस्ड कहते हैं, अनुभवी फाइटर था. He could move swiftly and strike with the speed of light. वो जो था बहुत स्पीड के साथ में जो है वो चल सकता था, यानी बिल्कुल लाइट की स्पीड से जो है वो स्ट्राइक कर सकता था. एंड द सैक बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन. और जो उसके जो शार्प टीथ थे, जो फैंक्स बोलते हैं, उसके शार्प टीथ के पीछे जो एक सैक थी वो बिल्कुल डेडली पॉइजन से फुल थी. ये जो था मंगोज भी जानता था. इट वॉज टू बी ए बैटल ऑफ चैम्पियंस. अब जो ये बैटल था, दो चैम्पियंस के बीच में एक पूरा बैटल था. Hissing defies his fogged tongue darting in and out. अब जो कोबरा होता है मीन्स वो बिल्कुल हिसिंग करता हुआ, यानी कि मीन्स कह सकते हैं फुंकार मारता हुआ, यानी विद्रोह के साथ में जो उसकी टंग होती है बिल्कुल कटी हुई सी होती है, वो उसको अंदर और बाहर करता है. द कोबरा रेज 3 of his 6 feet off the ground and spread his ब्रॉड स्पेक्टिकल्ड हुड. अब जो कोबरा है, कोबरा 6 फीट लंबा होता है, तो वो अपने मीन्स 6 फीट में से 3 फीट अपने आप को उठा लेता है, और जो उसका स्पेक्टिकल्ड हुड होता है वो उसको भी ब्रॉड कर लेता है. द मंगोज बुशेज हिज टेल. जो
मंगूज है वो भी जो अपनी टेल को है वो बुश जैसा कर लेता है। द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, और जो उसकी स्पाइन पर जो लॉन्ग हेयर होते हैं ना बेटा वो भी खड़े हो जाते हैं। दो द कॉम्बिटेंट्स वर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री, they were soon made aware of the arrival of two other spectators। अब होता क्या है, जो वो दोनों कॉम्पिटेंट्स होते हैं मीन जो पार्टिसिपेटर होते हैं दोनों, मीन्स जो कोबरा और मंगूस जो दोनों होते हैं, उनको मेरी अवेयर का मतलब मेरी प्रेजेंस का नहीं पता था कि मैं उनकी फाइटिंग को यहाँ से देख रहा हूँ। लेकिन जल्दी ही उन्हें दो अदर स्पेक्टेटर्स होते हैं, मतलब दो अदर देखने वाले होते हैं, तो वो उससे अवेयर हो जाते हैं कि उन्हें कोई और भी देख रहा है। वन वॉज मैना एंड द अदर अ जंगली क्रो। उन दोनों में से कौन कौन थे, एक तो मैना और एक जंगली क्रो। तो मीन्स स्पेक्टेटर्स, एक तो राइटर हो गया तो वो दोनों हो गए हैं। दे हैड सीन दीज प्रिपरेशन फॉर बैटल एंड हैड सेटल ऑन ए कैक्टस टू वॉच द आउटकम। अब दोनों जो है वो देखते हैं कि दोनों जो कॉम्पिटेंट्स होते हैं वो क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं बैटल के लिए, और वो एक कैक्टस ट्री पर जाकर बैठ जाते हैं और क्या वेट करते हैं कि आउटकम क्या होगा इसका, यानी कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। Had they been content only to watch, all would have been well with both of them। अगर ऐसा होता कि काश वे दोनों जो हैं केवल ये देखते कि बैटल को ही देखते, तो उन दोनों के साथ भी शायद से बहुत ही अच्छा होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन दोनों ने तो पार्टिसिपेट किया था फाइटिंग में। द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव स्विंग slowly from side to side trying to mesmerize the mongoose into making the false move। अब कोबरा ने क्या किया कि कोबरा जो है वो डिफेंसिव मतलब एक तरह से खुद को बचाते हुए बहुत धीरे धीरे साइड टू साइड चलता है। क्या वो ट्राई करता है, ऐसा ट्राई करता है वो, ताकि जो मंगूज़ उसके द्वारा जो है अट्रैक्ट हो जाए, और वो जो है मंगूज़ जो है वो गलत चाल मतलब एक तरह से फॉल्स मूव कर ले। वो मंगूज़ मतलब वो एक तरह से गलत चाल चल दे। बट द मंगूज़ न्यू द पावर ऑफ हिज अपोनेंट्स ग्लासी अनविंकिंग आइज। तो बट मंगूस जो है वो भी बहुत ज़्यादा क्लेवर था। उसको अपने अपोनेंट की, जो उसका विरोधी था, उसका पता था, उसकी पावर का पता था कि जो उसकी ग्लासी आइज़ है, अनविलिंग यानी बिना झपकती हुई, और ग्लासी जो आइज़ है, एंड रिफ्यूज़ टू मीट दैम, तो वो उनको मतलब देखने से, वो जो है उससे मिलने से मतलब उसके सामने मतलब बिल्कुल लड़ने से वो रिफ्यूज़ कर देता है उस टाइम पे। इंस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज एट द पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड एंड ओपन द अटैक। अब वो करता क्या है, वो उसकी मीन्स लगातार उसकी आइज़ में देखने के बजाय वो करता क्या है, अपना वो कोबरा का जो हुड होता है, कोबरा के हुड के नीचे जो है वो देखता है, कोबरा के हुड के नीचे, और वो उस पर आक्रमण शुरू कर देता है। मीन्स वो उसकी आइज़ में नहीं देखता, वो देखता है कि मुझे कहाँ से अटैक करना है, तो वो कोबरा का हुड देखता है, मतलब जो नीचे कोबरा हुड करता है तो उसको देखता है और एकदम से उस पर अटैक कर देता है। मूविंग forward quickly until he was just within the cobra's reach, the mongoose made a pretended move to one side। अब होता क्या है, जो मंगूस होता है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाता है, जब तक कि जो कोबरा की रीच से के वो अंदर पहुंचता, तो मंगूस ने एक और हटने का एकदम से दिखावा किया। ठीक है, जैसे मंगूस है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा, और जब तक कि वो कोबरा के पास पहुंचता तो उसने अपने आप को प्रिटेंड किया। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, और होता क्या है, इमीडिएटली क्या था, कोबरा जो एकदम से वार करता है। हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मंगूस। अब होता क्या है, जो कोबरा है वो अपने हुड को एकदम से बहुत तेज़ी के साथ में जो डाउन करता है, बहुत तेज़ी के साथ में खुद नीचा करता है कि ऐसा लगता है देखने में जैसे कि अब मंगूस जो है वो बिल्कुल बच ही नहीं पाएगा। बट द लिटिल फेलो जम्प्ड नीटली टू वन साइड। लेकिन जो लिटिल फेलो होता है, वो जो मंगूस होता है, वो एक साइड में जंप कर देता है, एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज द कोबरा, बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच। और वो क्या करता है, जंप करके वो बहुत तेज़ी से कोबरा के पास जाता है और उसकी बैक पर उसको बाइट कर लेता है, उसको काट लेता है, और
फिर उसके बाद में क्या होता है वो, और उसके बाद में काटने के बाद में वो फिर से स्नेक की पहुंच से बाहर हो जाता है। एट द सेम मोमेंट दैट द कोबरा स्ट्रक, अब उस बिल्कुल उसी मोमेंट पे जो कोबरा है वो फिर से वार करता है। द क्रो एंड द मैना हर्ल्ड देमसेल्व्स एट हिम ओनली टू कोलाइड हैविली इन मिड एयर। तब इतने में क्या होता है, जो क्रो और जो मैना थे ना, जो देख रहे थे उस फाइटिंग को, वो जो है क्या करते हैं कि तो क्या करते हैं, एक तो वो हवा में टकरा जाते हैं, मतलब एक हवा में टकरा कर वो जो है कोबरा पर वार करते हैं, जो कोबरा होता है उस पर स्ट्रक करते हैं। Shrieking insults at each other, they return to the cactus plant। अब वो क्या करते हैं, उसके बाद में वो एक दूसरे पर चिल्लाते हुए फिर से कैक्टस के प्लांट पर जाकर बैठ जाते हैं। A few drops of blood glistened on the cobra's back। अब जो है थोड़ी सी ब्लड की जो ड्रॉप्स होती है वो कोबरा की बैक पर दिखाई देती है। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड। अब जो कोबरा होता है वो फिर से वार करता है पर उसका निशाना चूक जाता है। अगेन द मंगूज स्प्रैंग असाइड, जम्प्ड इन एंड बेट। अब होता क्या है, जो मंगूज होता है फिर उछलकर वो एक साइड हट जाता है और फिर वो जंप करके आता है और वो स्नेक को, जो कोबरा को, वो काट लेता है। अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक, बम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टेड and returned shrieking to the safety of the cactus। अब होता क्या है, जो दोनों बर्ड्स होते हैं वो फिर से कोबरा पर जो है अटैक करते हैं और वो आपस में टकरा जाते हैं और उसके बाद में वे दोनों टकराने के बाद शोर करते हुए कैक्टस ट्री पे फिर से आ जाते हैं। द थर्ड राउंड followed the same course as the first but with one dramatic difference। जो थर्ड राउंड होता है वो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कि उनका पहला राउंड हुआ था, लेकिन एक ड्रामेटिक डिफरेंस उसमें होता है। द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स डाइव्ड एट द कोबरा। लेकिन डिफरेंस क्या था, जो क्रो और मैना है वो दोनों फिर से उसे पार्ट लेने के लिए सोचते हैं, वो फिर से कोबरा पर हमला करते हैं, उस स्नेक पर। लेकिन इस बार वो क्या होता है, वो आपस में नहीं टकराते और उनका निशाना भी चूक जाता है। द मैना फ्लू ऑन एंड रीच्ड इट्स पर्च। जो मैना होती है वो मैना क्या करती है, उड़ जाती है और वो अपनी जगह पर वापस आ जाती है। बट द क्रो ट्राई टू पुल अप इन मिड एयर एंड टर्न बैक। जो क्रो होता है वो ट्राई करता है, वो क्या ट्राई करता है कि वो एयर में उड़ने के लिए ट्राई करता है और वो वापस आने को पलटता है। इन द सेकेंड दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस, द कोबरा whipped his head back and struck with great force, his snout thudding against the crow's body। तब होता क्या है, तो उस बर्ड को, मतलब ऐसा करने में, मिस क्रो को जो है ऐसा करने में केवल मीन्स 1 सेकंड का टाइम लगा। इतने में जो है कोबरा जो है अपने हुड को जो वो घुमाता है और उसे पूरा जोर लगाकर जो है वो अटैक करता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो जैसे वो अटैक करता है ना क्रो के ऊपर, तो जो उसका स्नाउट होता है ना वो क्रो की बॉडी से टकरा जाता है। किसका, कोबरा का स्नाउट। I saw the bird flung nearly 20 feet across the garden। उसके बाद जो ऑथर है वो बोलते हैं कि मैंने उस बर्ड को देखा था। क्या देखा था, मैंने उसको बर्ड को ये देखा कि 20 फीट तक जो है वो 20 फीट तक बाग में झटका खाकर गिरते हुए मैंने उस बर्ड को देखा। कितना, 20 फीट तक। इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर ए वाइल। वो कुछ देर तक तो वो फड़फड़ाता है, देन ले स्टिल, उसके बाद वो शांत हो जाता है। द मैना रिमेन ऑन द कैक्टस प्लांट। जो मैना है वो कैक्टस के प्लांट पर वापस आ जाती है। एंड वैन द स्नेक एंड द मंगूज रिटर्न टू द फाइट। अब उसके बाद में क्या है, इसके बाद में जो मंगूज और जो कोबरा होते हैं वे दोबारा फाइटिंग के लिए वापस आ जाते हैं। वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन। अब जो
मैना होती है वो डिसाइड करती है, क्या डिसाइड करते हैं कि मैं इस बार उनकी फाइट में कोई भी इंटरफेयर नहीं करूँगी। द कोबरा वाज वेकनिंग, जो कोबरा था वो बहुत कमज़ोर सा पड़ रहा था। एंड द मंगूज वॉकिंग फियरलेसली अप टू इट, जो मंगूज था वो उसके पास में बिल्कुल फियरलेसली जा रहा था, बिल्कुल बिना किसी डर के। raised himself on his short legs and with a lightning snap had the big snake by the snout। अब होता क्या है कि वो उसके पास बिना किसी डर के जा रहा था और वो अपने शॉर्ट, बिल्कुल जो उसके छोटे छोटे लेग्स होते हैं ना, उन लेग्स पर वो खड़ा हो जाता है और बिल्कुल जैसे हम कह सकते हैं लाइटनिंग स्पीड से वो क्या करता है, स्नेक के पास जाता है और उसको पकड़ लेता है उसके स्नाउट से, यानी उसके स्नाउट से उसको पकड़ लेता है। द कोबरा writhed and laced about in a frightening manner and even coiled itself about the mongoose, but to no avail. The little fellow hung grimly on until the snake had ceased to struggle. He then smelled along its quivering length, gripped it round the hood and dragged it into the bushes। होता क्या है, जो कोबरा होता है वो बहुत ज़्यादा तड़पता है और बहुत बुरी तरीके से वो अपनी बॉडी को ऊपर नीचे करता है। और वो करता, कोबरा जो है, जो मंगूज होता है उसके बॉडी के मतलब उसकी बॉडी में खुद को जो है चारों तरफ लपेट लेता है, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। जो मंगूज होता है वो बहुत कसकर जो है, बहुत टाइट तरीके से कोबरा को पकड़े रहता है, जब तक कि जो कोबरा है जो स्ट्रगल करना बंद नहीं कर देता, तब तक वो बहुत टाइट से पकड़े रहता है। उसके बाद जो मंगूज होता है वो उसकी जो मतलब जो उसकी बॉडी होती है, जो फड़फड़ाती हुई बॉडी होती है, उसको सूंघता है और फिर से वो क्या करता है, उसकी जो हुड होता है, जो उसको हुड को अपने मुंह में दबाकर उसको झाड़ियों में खींचकर ले जाता है। द माइनर ड्रॉप्ड cautiously to the ground, hopped about, peered and into the bushes from the safe distance, and then with a shrill cry of congratulation flew away। जो मैना होती है वो बहुत सावधानी के साथ में नीचे आती है और वो फुदकती रहती है, फिर वो झाड़ियों में देखती है, वो झाड़ियों में स्नेक को देखती है, उसके बाद में वो आवाज़ निकालती है, मीन्स कॉन्ग्रेचुलेशन की आवाज़ निकालती हुई वो उड़कर चली जाती है।